हेलो जी, राम राम जी सारा ने। आज थी तीज वाला दिन और यो था मेरे व्लॉग की शुरुआत। मैं उठी थी सुबह सुबह, चारों ओर अजीब अच्छा सा मौसम था और अंकित सोने लग रहा था क्योंकि अंधेरा करके सोया करो, ये उठा नहीं था। फिर मैंने उठा दिया, चाल नीचे चलना, 8 बज लिए, उठ भी ले तू। इसने लगा दिया ताला और हम पूछ गए नीचे। इतना मम्मी ने मशीन लगा रखी थी, लत्ते धोने का तो काम मम्मी ने निपटा दिया था। फिर मम्मी बोली है 2-4 लत्ते हैं, ये काट दे तू, मैं बेण लाग रही हूँ चून। मैंने लत्ते काटे, मम्मी लाग रही थी चून बेण। मम्मी ने ऑलरेडी काम तो निपटा दिया था। मम्मी ने सब्जी बना रखी थी, चून भेजा था। मैंने अपना गर्म पानी करा, पानी करके ने मगा चली देखा तो भीतर सचिन सोवा था। सचिन थी करी थोड़ी मस्ती, इसके पाया में करी खाज। मगा उठ ले नहीं, सोए जागा कि हफ्ते में एक दिन आवा इन्हें थोड़ा सा छेड़ दूँ तो यो हो जा परेशान। उसके बाद मैंने अपनी झाड़ू उठा ली थी, झाड़ू उठाकर ने मका चले घर की सफाई कर दूँ और मैंने परेशान करने खातिर का पंखा भी बंद कर दिया। उसके बाद मैंने झाड़ू काट कर एक ठाया अपना एप्पल और अंकित ने ठाई अपनी मट्ठी। यो अपनी मट्ठी खाया था और मैंने खाया था अपना फ्रूट एप्पल। मैं एप्पल खा लिया करूँ सुबह सुबह, अच्छा हो गया। मम्मी ने बना दी थी रोटी और मैं लाग गई थी, मका चली पोछा मारना है तो मैंने मम्मी ती दिया मग्गा, मम्मी खाना डाला थी। उसके बाद मैंने अपना एप्पल खाया। एप्पल खाने के बाद मम्मी बोली आज तीज है तो हलवे बना ले, और हलवा बनाना है तो मीठे से शुरुआत होगी। तो मैंने अपना हलवा चढ़ा दिया था, सूजी चढ़ा दी। उसके बाद मैंने इसमें ब्रेड मिक्स कर दिया और दूध भी मिक्स कर दिया। मम्मी ने बोली बेरा ने के बना कर छोड़ गया, 4-5 ब्रेड थे घर ने तो मैंने ब्रेड डाल दी और फिर सब ने खाया हलवा। और पापा वो कादर के जाने की तैयारी में था और फिर मैं मारने लग गई थी अपना पोचा क्योंकि झाड़ू मैंने काट दी थी। उसके बाद बीच में हलवा बनाना जरूर था क्योंकि पापा जावे ड्यूटी पे, अंकित भी जावे, तो मैंने अपना पोचा मारना शुरू कर रखा था। फिर मैंने अपना फटाफट पोचा मार दिया था। पोचा मारने के बाद अंकिता मैंने कह दी थी कि मेरा पपीता चीर के जाइए, पपीता खाऊंगी। आजकल मैं फ्रूटा पे इतना ध्यान दे रही हूँ भाई, फ्रूट खाए जाऊँ, बेरा ने के करके मानूंगी। फिर अंकित का हो गया था ड्यूटी पर जाने का टाइम और सचिन भी इसके साथ जाओ था। मैंने इनसे बोल दी थी बाय, ये दोनों जाओ थे। मैं चलो ठीक है टाटा बाय बाय, तुम तो त्यौहार वाले दिन भी को ना टपको। तो सारे जने अपनी ड्यूटी पे जाने की फुल तैयारी में थे। इसने अपना बैग टांगा और ये दोनों चल दिए थे। वो देखो, वो उसका फैशन पूरा नहीं होता, वो तो कुछ ना कुछ ला गए रहा है, लेकिन ये चले गए थे। उसके बाद फिर मैंने इस सूट का तुरपाई करनी थी तो मैंने अपना ये सूट करा, थाली थी गट्टी तुरपाई करने खातर। फिर मैं नाक धो कर हो गई थी रेडी क्योंकि मेरी पहली तीज थी सासरे में तो मैंने झूलने भी जाना था। फिर मैं पूछ गई थी झूल दौरे जाने के बाद मैंने मका चलो झूलांगे भी। मेरी दुरानी जेठानी भी यहाँ पर इकट्ठी हो रही थी। फिर मैंने अपने झूली इन्हें मरती जोटे दिए, झूल झाल कर मजे लिए खूब। सारे पड़ोस ने एक साथ मनाई तीज और खा पी भी करी, जो कि आगे व्लॉग में देखने मिल जाएगी। मज़े बहुत आए थे झूलने में। या भी झूल ली थी मेरी दुरानी और मैं भी झूली थी, तो हम सब बारी बारी करके झूलने लग रहे थे। फिर आ गई थी मेरी बारी झूलने की और मैं भी झूली। फिर मज़े बहुत आए थे झूलने में। पहली बार मैंने इसी तीज मनाई और सासरे में सब ने दुरानी जेठानी इकट्ठे होकर, सासू की भी दुरानी जेठानी इकट्ठी होकर सब ने मनाई तीज। बहुत अच्छी रही हमारी तीज, थारी भी बताइयो किसी रही। मज़े आ गए थे और इतनी ऊपर जाके की कराने लग गई मैं, जिस तरह मेरा प्लाजो भी गया पाट छड़ी में उलझ कर है। बस झूल मत लिया ना, घुमा देंगे तो नहीं घेरे पाऊंगे। बस और सुनोगी सभी क्या सुनाओगी मुझे? सभी मैं फिर इतने में आ गई थी मम्मी भी नहा धोकर न तैयार होकर न। मम्मी भी झूलने की तैयारी में थी। मम्मी बोली आज तो सासरे मैं भी ना झूली, इस बार ने झूल ली। मौसी भी बैठी थी और फिर मम्मी भी आ गई। ये दोनों मतलब यहाँ मम्मी के काम के तो जाती मौसी लग गए। फिर हमने बनाई रील और मौसी भी बैठी थी। इतने में फिर मम्मी की बारी आ गई झूलने की और मम्मी झूलने के फुल मूड में थी। मम्मी ने लिया आराम से झुलाइयो, कदे मैंने गिर दो ने। मैं क्या बनाटू हूँ, मैं तनु कहूँ थारी भी के मन लागती होगी, मन तो नाटी है कौन है। ये आवाज तो जोर के लग और भी मानसी बेबे बोला एक बार तो की आजा छम है, छम आजा ले पसीना रे, छम आजा। ये बताओ बचपन में बहुत तो छोड़ रखा कोई साल हो गए ना। ये बीपी से बना है, ये बीपी बड़ा है। ये बहुत फोटो तारे से वीडियो बना ला, वीडियो पड़की तो मेरी पड़की तो वीडियो मेरी बन जाएगी। मैं ताऊ ना तो काऊ भी संग ये काऊ तो बंदा लोग का कटड़ गई छी लगी की नाम दादी नाम की ग्राम नाम मारनी दादी
इतने में फिर या काकी सास भी आ गई थी। आज तो ये सासू वाली जो कैटेगरी है वे भी सारी दौरानी जेठानी इकट्ठी हो गई थी। फिर मैंने तो बात करने लगी, मैं कहा कि तू पकौड़े पकौड़े तार का नमक मैंने खा लिए। और फिर मेरी सासू ने यो एक यार पड़ोस का बेटा था यो झुला दिया था। फिर उसके बाद हमारा ठंडा आ गया था। मैं कहा चल ठंडा पी ले। वहाँ सारे भाई एक साथ मिलकर त्योहार मनावा, उसका तो न्यारा ही मजा है। कुरकुरे ठंडे आ गए। मौसी लेके बैठी थी, मौसी ने बोली मैं तो पूरा कर रही हूँ। मैंने चाची के साथ कर दी थी चैस मत चैस कर, वैसे ख़त्म हो रही। और फिर इतने में ठंडा पिया, इतने में आ गए समोसे सबके। फिर मैंने दिए घाल घाल कर समोसे, काकी भी आ गई थी। फिर ये न बोले समोसे गाल कर दे दे अंजलि तू। फिर मैं अपना बैठ गई चौधर के पार्ट टाइम। मैंने दिया समोसे गाल कर, पहले मैंने चटनी काट ली थी। फिर मेरे तो देखो प्लाट में बैठ कर खाया नहीं जावे, तो हम सोचे चल साइड में घर नहीं आ जावांगे। मैंने एक एक पकड़ा दिए थे भाई जिसने चाहिए थे। फिर हम उसके बाद घर ना आने की सलाम थे, घर ना आके खावांगे उनका समोसे। मैंने इन सब तक गाल गाल कर पकड़ा दिए थे। फिर हम आ गए थे घर ना समोसा लेकर न, और सारी ये मौसी और मेरी दौरानी जेठानी सब आ गई थी, अड़े बच्चे भी। फिर उसके बाद हमने सारा ने अड़े बैठ कर एसी चला कर ना आराम तक खाए समोसे खाने के बाद मैंने बना ली चाय। और इनती तो दे दी थी चाय थी, मम्मी काकी मौसी थी। मैंने अपना गर्म पानी कर लिया था। फिर आ गया था आज अंकित भी आ गया था जल्दी, ये 4 बजे से। और ये लेकर आया था चीज़ कुछ बनानी थी। मम्मी थी, मैंने गोली दे दी, मम्मी का बन गया था शर्मा चक्कर। फिर मैंने अपना झाड़ू पोछा और अपना ये वाइफ उठा लिया था। मैं कहा चाल तू ऊपर और सफाई करवा दे। मैंने कपड़े कुपड़े चेंज कर लिए थे। मैं कहा आज तू सही फंसा सफाई करवा। फिर हम पूछ गए अपना सामान, क्योंकि लेकर ऊपर, क्योंकि है ना आज मैंने ऊपर की सफाई करी ही नहीं थी, टाइम नहीं लग गया। और जब अंकित करना हो तो मैं थोड़ी अच्छे से सफाई करवा दिया करूँ, सामान सून डगा कर न। फिर मैंने अच्छे से काटी झाड़ू तो सारा सामान डगवा लिया था, झाड़ू झूड़ू काट कर न। और मैंने अच्छे से इसके जाड़े जूड़े भी तार दिए थे कमरे के, क्योंकि मोटी मोटी सफाई तो देखो रोज़ हो जावे, लेकिन अच्छे से डीपली सफाई कदे कदे हो पावे। फिर मैंने अच्छे से सारी सफाई करी। मैंने अंकित दे दिया था कपड़ा। मैं कहा तू बेड के चारों तरफ न और ड्रोर वगैरह पर LED पैनल पर मार दे थोड़ा सा गीला करके न। मैं कहा नहीं इतना तू बेड पर बैठा बैठा यो एक काम कर दे, मैं इतना पोछा ठा लूँ। मैंने ठा लिया पोछा। फिर मैंने चादर भी चेंज करनी थी, 10-12 दिन हो गए थे या चादर बिछाई, थोड़ी सी मैं बोर हो गई थी। और फिर मैंने कर दी चादर चेंज, इतने हमारा पोछा भी कंप्लीट हो गया था, कपड़ा भी सारे की तला दिया था। और यो रहा था सफाई करने के बाद मेरे कमरे का लुक। यो देखो कितनी आराम से लौट गया था, देखो दादा की तरिया। उसके बाद ये लौट गया था, हमने थोड़ा सा कर दिया था रेस्ट और इन्हें AC चला दी थी। हमारा कमरा हो गया चकाचक और मज़े से आ गए थे कमरे का लुक देख कर ना। थम भी बताइए थमने किसा लग गया। उसके बाद हम चले पड़े थे नीचे, मैंने कंबल भी धुआना था, कई दिन हो गए थे। चादर और कंबल लेकर ना हम चाल पड़े नीचे। और उसके बाद उनका कुछ खाने की तैयारी में, क्योंकि 5 बज गए। फिर मैं उन्हें प्याज छीलने लगी थी, उन्होंने बोला प्याज के पकौड़े खाऊंगा आज तो जल्दी आ रहा हूँ। तो मैंने अपने प्याज छीलती आना भी भाई एक नहीं आ रहा है दुख है, लेकिन मैंने मोटे मोटे छोल कर ना चीर कर ना चॉपर में वो कर लिए थे। फिर मैंने बेसन डाल दिया था इसके अंदर, बेसन के अंदर मैंने प्याज मिक्स करे और तेल चढ़ा दिया था मैंने अपना गैस पे। फिर मैंने इसके अंदर जो भी मसाले मिक्स करने थे वो करे, जैसे कि हल्दी मिक्स करी थी, नमक मिक्स करा था और एक मैंने लहसुन पाउडर मिक्स करा था। मिर्च मैंने हरी चॉप कर दी थी साथ में, क्योंकि मैं ज़्यादा मसाले नहीं डालती अब, क्योंकि मैंने ज़्यादा मसाले खाने छोड़ दिए। इसी वजह से मेरे मतलब शरीर में बहुत से चेंजेज आए हैं और मेरी वेट लॉस जर्नी में भी फ़र्क पड़ रहा है। वो आपने दिखता भी होगा, पेट हाथ सब कुछ मतलब पहले से पतला हो रखा है। तो फिर मैंने इसमें लहसुन पाउडर डाला और ये डाल दिया था नमक वगैरह। इतने तेल भी हो गया था गरम और मैं पूरी तैयारी में थी कि पकोड़े तारूं, इनके पकोड़े खवा दूं। फिर मैंने अच्छे से बेसन को मिक्स किया और अपनी पकोड़े तारने की पूरी विधि में इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स किया, क्योंकि जो मैंने थोड़ा टाइट लगा था। अंकित बोला इन्हें कितना है वो करेगी, मैं डट जानता नहीं गे मेरा तारने मन है तो पकोड़े मिल जाएंगे। फिर मैंने वो मिक्स करा अच्छे से बिल्कुल और तारने की फुल तैयारी जमा दी। ये अच्छे से इसका पेस्ट हो गया था तैयार होने के बाद फिर मैंने अपना तारना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे मैं चम्मच से तार दिया करूँ छोटे छोटे। तेल इतना गर्म हो गया था, शुरू में इतने ब्लैक से हो गए पकोड़े। फिर मैंने मंदी गैस करी, मकाई तो भाई ख़राब से लग गया तो अपने मंदी गैस पे तार। फिर मैंने मंदी करी, क्योंकि ज़्यादा गर्म तेल में एकदम तो ब्लैक हो गए थे पकोड़े। मैंने धीरे धीरे तारना शुरू करा। वैसे मैं सारी कुकिंग कर लूँ, इतनी मास्टर माइंड को ना, पर फिर भी अपना काम तो चला ही लूँ, सारी चीज़ बना लूँ हूँ। फिर मैंने अपने उतारे पकोड़े, ये मेरे पकोड़े निकलने लग रहे थे, जल्दी उतर गए थे, क्योंकि हमारे घर में इतना कोई खाने वाला को नहीं, तो थोड़े पकोड़े में भी काम चल जावे है। तो अपने पकोड़े तारे फटाफट, क्योंकि अंकित जल्दी आ रहा था, उसकी फरमाइश तो पूरी करनी ही पड़ेगी।
तार तूर कने पकोड़े, ये उतर गए थे मेरे पकोड़े। वाह यमी यमी, कितने प्यारे लग गए। उसके बाद हमने अंकित पे बनवाई चाय। आज एक बात है, तू जल्दी आ गया, तू सही काम पर आ रखा, चाय बनवा हम इधर पहला उन्हें सफाई करवा रही। उसके बाद अंकित ने चाय बना दी थी और पापा भी आ गया था। फिर हमने गाल लिए थे पकोड़े। प्लेट में देखी डाल सजा रहा है, 2 डाल की चटनी डाल कर, एक थी लाल सॉस और एक थी जो व्यायाम चटनी आया कर वाह। इतने में मैंने चाय डाल दी थी, पापा कैंपा भी लिया आया था। फिर हमने साथ में बैठ कर सारे ने खाए चाय समोसे। उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी, मैं कहा चल थोड़ी सी वॉक कर लूँ, आज पहले तड़ा फड़ा घना खा लिया। फिर मैंने पड़काले के 2-4 चक्कर लगाऊँ थी और पतंगा का मजा लेते हुए अपनी तीज इंजॉय करने लग रही थी। ये 5-4 पतंग उड़ने लग रहे थे आसमान में। मौसम हो रहा था कति गदर, और मौसम तो मस्त हो जावे शाम ने, तो मैं वो कर लिया करूँ। फिर मैंने नाशपाती और अपना सेब और अंकित का दूध लेकर हम चल पड़े थे ऊपर। आज का हमारा व्लॉग बाय बाय सारा ने, आज का हमारा व्लॉग ये था। ये हो गई अपनी सोने की तैयारी। गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।